हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज का जो अपना टाइटल है सी प्रोग्राम्स लेंगे बबल सॉर्ट के ऊपर। बबल सॉर्ट के बेसिक पूरे कंसेप्ट अपन पढ़ चुके, इसका पूरा एल्गोरिथम्स अपन पढ़ चुके। अब इस एल्गोरिथम्स को अपन सी लैंग्वेज में कैसे इम्प्लीमेंट करें। तो अपन है ना एक प्रोग्राम, दो प्रोग्राम्स आज अभी देखेंगे। तो पहला प्रोग्राम्स का अपना टाइटल रहेगा कि अपन कोई भी एन नंबर्स को पढ़ेंगे और एन नंबर एक एरे में स्टोर करेंगे और फिर उसको असेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले करेंगे और बबल सॉर्ट टेक्निक्स का यूज करेंगे। और सेकंड जो प्रोग्राम्स अपना रहेगा, अपन रोल नंबर पढ़ेंगे, रोल नंबर के साथ साथ में एक दूसरा कॉलम्स में परसेंटेज मार्क्स पढ़ेंगे। तो अपने डबल कॉलम्स में एंट्री पढ़ेंगे अपन, जो परसेंटेज मार्क्स के अकॉर्डिंग अपन सॉर्टिंग करेंगे। और फिर जो हाईएस्ट रैंक आएगी उसमें से अपन को फर्स्ट एंड सेकंड हाईएस्ट रैंक रोल नंबर के साथ में डिस्प्ले करनी है। तो दो प्रोग्राम्स को लेके अपन आज का अपना मेन टॉपिक रहेगा। तो सबसे पहले अपन फर्स्ट वाले प्रोग्राम्स को देखते हैं कि सी लैंग्वेज में ये कैसे बनाए है ना। फिर फर्स्ट प्रोग्राम के बेस को लेके उसमें दो कॉलम्स को यूज करते हुए सेकंड प्रोग्राम्स बनाएंगे। तो अपन शुरू करते हैं सी लैंग्वेज का। मैं कंपाइलर ओपन कर लेता हूँ। तो मैं देव सी प्लस प्लस का है ना यूज करूँगा यहाँ पे। तो देव सी प्लस प्लस को मैंने ओपन कर लिया। तो ये मेरा कंपाइलर ओपन हो चुका, जिसका सोर्स फाइल का नाम मैंने ना बबल सॉर्ट ही दे रखा है इसका। तो ये अपन ने जो लाइन लिखी हुई है ये फिक्स स्ट्रक्चर है। तो पहली लाइन तो आपका प्रोग्राम का टाइटल हो जाएगा, प्रोग्राम क्या बनाने जा रहे हो। तो स्लेश स्टार और क्लोजिंग पे स्टार स्लेश, मल्टीपल लाइन का भी ये टाइटल हो सकता है। तो अपना पहला टाइटल हो गया फर्स्ट लाइन, प्रोग्राम रीड एन नंबर्स है ना इनटू एरे, फिर सॉर्ट असेंडिंग ऑर्डर यूजिंग बबल सॉर्ट मेथड्स। कि अपन एन नंबर्स कुछ कितने भी हो सकते हैं, 10 नंबर, 15 नंबर, 50 नंबर, 60 नंबर, कितने भी अपने हो सकते हैं। और नंबर यहाँ अपन को है ना फिक्स भी नहीं दे रखा कि फ्लोट नंबर होंगे कि इंटीजर होंगे। तो बाय डिफॉल्ट अगर अपन को कुछ भी नंबर्स का डेटा टाइप अगर गिवन नहीं है तो अपन है ना फिलहाल इंटीजर लेके अपन चलेंगे यहाँ पे। तो अपन है ना एन नंबर्स है, अब नंबर्स की संख्या भी अपन को पता नहीं है। तो अपन क्या करेंगे इस केस में कि अपन है ना मैक्सिमम साइज लेके चलेंगे। तो अपन एक एरे बनाएंगे जिसमें अपन एन नंबर्स का स्टोरेज करेंगे कि नंबर कैसे रख पाओगे। अब जैसे कई बार होता है ना कि एक एक घर में जैसे अपन है ना एक अलमीरा बनाते हैं, अलमीरा में एक मल्टीपल अपन है ना वो ब्लॉक बना देते हैं, हर ब्लॉक में एक वैल्यू रख लेते हैं। तो कितनी वैल्यू की रिक्वायरमेंट है, कितने ब्लॉक की रिक्वायरमेंट है, अपन उतनी ही वैल्यू उसमें रख सकते हैं। इसी तरह से एरे भी अपन को पहले क्रिएट करनी होगी, फिर एरे में अपन कितनी वैल्यू रखना चाहेंगे तो उतना ही है ना स्टोरेज अपन यूज कर लेंगे। तो अपन एरे कैसे डिक्लेरेशन करें, तो इंटीजर में डेटा टाइप की हेल्प ले रहा हूँ। एरे का नाम है ना ए रख रहा हूँ अभी, कि मेरा जो लिस्ट का टाइटल है एरे का नाम है ए है। ए एक एक कॉमन नेम रहेगा जिसमें पूरा डेटा को मैं ए में शेयर कर दूंगा। अब कितनी मैं साइज लेके चलूँ, तो एक तो एक कॉन्स्टेंट सिंबॉलिक नेम भी आप डिफाइन करके ले सकते हो। और अपन है ना फिक्स एलोकेट कर देता हूँ मैं। अब मैंने कितनी साइज ली, 100 ले ली मैंने यहाँ पे साइज, ठीक है ना। अब 100 ले ली, अब ये 100 टोटल मैक्सिमम कैपेसिटी हो गई। अब इतना डेटा तो अपन यूज करेंगे नहीं सॉर्टिंग के लिए, क्योंकि 100 वैल्यू देना तो अपने लिए पॉसिबल होगा नहीं। अपन मैक्सिमम लेके चलते हैं अपन, फिर यूजर पे डिपेंड कर देते हैं साइज को। तो कितना डेटा लेके काम करेंगे, तो एक साइज ले लूंगा मैं एन, है ना। फिर अपन को एरे को ट्रावर्सल करेंगे है ना, रीड करेंगे। तो एक इंडेक्स नंबर तो लेना ही होगा, तो आई ले लेंगे एक। फिर अपन एक सॉर्टिंग का प्रोसेस भी चलाएंगे, तो मैं एक जे ले लूंगा, है ना। और सॉर्टिंग जब करूंगा तो कंपैरिजन भी होगा। तो कंपैरिजन करूंगा तो दो वैल्यू को कंपैरिजन करूंगा, फिर इंटरचेंज करूंगा। तो एक अपन को है ना टेम्परेरी वेरिएबल और लेना होगा, तो अपन को ये वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होगी। ए 100 एरे का स्टोरेज हो जाएगा। एन कितनी वैल्यू होगी, नंबर ऑफ वैल्यूज को डिनोट करेगा कि स्टोरेज में कितनी वैल्यू है। आई है ना, एरे को ट्रावर्सल करूंगा तो अपन आई के थ्रू करूंगा, एक इंडेक्स नंबर लेके, सिंगल डायमेंशनल है। जे क्यों यूज किया कि अपन आई और जे से मल्टीपल, आई से मल्टीपल पासेस चलाएंगे। तो पासेस को कैसे चलाओगे ना, फेजेज कैसे चलाओगे, तो अपन आई से फेजेज चलाएंगे और जे से अपना सॉर्टिंग का एक वो कंसेप्ट चलेगा पूरा। टेम्प स्वेप करेंगे तो एक टेम्परेरी स्टोरेज लेना पड़ेगा। अब अपने पास है ना कितनी वैल्यू होगी एरे में, तो अपन यहाँ एरे की वैल्यू पढ़ना चाहेंगे। तो प्रिंट ऑफ एंटर हाउ मेनी वैल्यू, एंटर हाउ मेनी वैल्यू इन ए लिस्ट, है ना, इन ए लिस्ट। ये अपन ने पढ़ लिया कितनी वैल्यू अपनी लिस्ट में, ठीक है ना। फिर यहाँ स्कैन करेंगे, क्योंकि अभी तो संख्या लेंगे ना कि एरे में कितना डेटा होगा। इंटीजर डेटा परसेंट डी लगाऊंगा,
कोटेशन क्लोज होगा, कोमा लगेगा, कोमा के जस्ट बाद है ना एंड का सिंबल्स एड्रेस के लिए लगाऊंगा, एंड में है ना वैल्यू जाएगी मेरी, नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, तो यहाँ नंबर ऑफ वैल्यू डिसाइड हो गई। फिर मैं एक कॉमन मैसेज बनाऊंगा रीडिंग के लिए कि एंटर, है ना, कि जितना एन लिया उतनी वैल्यू मांगे, तो एक मैसेज के लिए मैसेज विद वैल्यू के साथ में आएगा कि एंटर %d वैल्यूज ऑफ लिस्ट, ये लिस्ट की इतनी वैल्यू आप एंटर कर दो। ये लाइन चेंज कर दी मैंने ना। अब वैल्यू को लेना मेरे को, तो वैल्यू लूंगा तो लूप चलाना होगा, है ना। अब यहाँ पे एक संख्या प्रिंट करेंगे ना, %d लगा रखा है, इंटीजर डेटा प्रिंट करना चाहूँगा, तो यहाँ पे मैं है ना एन, जो भी मैंने एन लिया है मैसेज आ जाएगा, इतनी वैल्यू आपको एंटर करनी है। अब वैल्यू कैसे एंटर करेंगे, तो एक लूप चलाऊंगा मैं, i = 0, है ना, i <n i++, ये लूप चलेगा। तो ये क्या करेगा, इंडेक्स नंबर जनरेट करेगा। अब डेटा पढ़ना चाहेंगे अपन, तो स्कैन कर लेंगे यहाँ पे, स्कैन, है ना, कौन सा डेटा है, इंटीजर डेटा है, किस में पढ़ूँ, एरे के अंदर पढ़ेंगे, तो एंड एरे का क्या नाम है, ए है ना, किस इंडेक्स पे वैल्यू पढ़ना चाहेंगे, आई इंडेक्स पे। आई कहाँ से जनरेट हो रहा है, लूप से हो रहा है, तो आई 0 आएगा सबसे पहले, आई का मान फिर 1 आएगा। तो यहाँ पे मैंने बिगिन एंड इस वजह से नहीं लगाया कि लूप का सिंगल स्टेटमेंट है, तो फिलहाल मैं यहाँ इग्नोर कर देता हूँ, है ना। अब अपने लिस्ट आ चुकी, अब अपन सॉर्टिंग का लॉजिक लगाएंगे यहाँ पे। अब बबल सॉर्ट लॉजिक लगा रहा हूँ यहाँ पे, बबल सॉर्ट लॉजिक। अब बबल सॉर्ट लॉजिक कैसे काम करता है कि अपन जब कंपैरिजन करेंगे, तो जैसे नंबर ऑफ वैल्यूज आपकी एन की वैल्यू मान लो कि 10 है, तो टोटल जो नंबर ऑफ फेजेस चलेगी, है ना, नंबर ऑफ पासेस अपन चलाएंगे, तो अपने 9 पासेस चलेंगे, तो एक कम होता है टोटल से। तो अपन जब पासेस चलाएंगे तो हर पास में एक वैल्यू शिफ्ट होगी। अब कंपैरिजन कैसे होगा कि 0 का 1 से होगा, फिर 1 का 2 से होगा, 2 का 3 से होगा, 3 का 4 से होगा। तो ये कंपैरिजन है ना, कैसे जनरेट कर पाएंगे, तो अपन इनर लूप से एक्सेसिंग करेंगे इंडेक्स की, इंडेक्स के थ्रू जो भी नंबर आप सेलेक्ट करोगे उसका एडजेसेंट नंबर से कंपैरिजन करेंगे अपन। तो अपन को पहले तो पासेस के लिए लूप चलाना, कितने पास में सॉर्ट कर पाएगा, तो नंबर ऑफ इटरेटिव प्रोसेस है ना बहुत चलता है इसमें, तो अपन एक लूप चला रहा हूँ मैं। लूप कहाँ से शुरू करूंगा, ये ध्यान रखने का पॉइंट है, 1 से शुरू करेंगे और कहाँ तक लेके चलूंगा, इसको एन तक लेके चलूंगा, है ना, और एक एक से बढ़ता जाऊंगा। तो ये लूप नंबर ऑफ पासेस डिसाइड करेगा यहाँ पे। तो ये जो मैं चला रहा हूँ, ये नंबर ऑफ पासेस के लिए है यहाँ पे, ये नंबर ऑफ पासेस। तो ये टोटल कितना होगा, n-1 हो जाएगा टोटल, उतनी बार ये लूप चलेगा, है ना। ये ध्यान देने का पॉइंट होगा, 1 से शुरू करेंगे अपन। फिर ये लूप अपना है ना बिगिन कर सकते हो, नहीं करो तो डायरेक्ट अपन है ना जे लूप भी मैं चला सकता हूँ। अब मैं वैल्यू को लेके कि फर्स्ट फेज आएगा, तो फर्स्ट फेज में जो अपन कंपैरिजन करेंगे, अगर आपकी 10 वैल्यू है तो अपन 8 तक लूप चलना चाहिए। तो 8 आएगा तो 8 + 1 है 9 अपने आप हो जाएगा ये। तो अब ये लूप की जो थ्योरी चलेगी, वो जे को 0 से शुरू करना अपन को, है ना, और जैसे जैसे ये वैल्यू क्या होगी, शिफ्ट होगी, ये लार्जेस्ट वैल्यू सबसे बॉटम पे आ जाती है, और दो दो के पेयर्स में कंपैरिजन होगा तो स्मॉल वैल्यू ऊपर आएगी, लार्जेस्ट वैल्यू नीचे जाएगी। तो इस तरह से पेयर्स में चलता हुआ बबल्स के फॉर्म में चलेगा पूरा। तो अपन ये इस लूप को कहाँ तक चलाएंगे, तो ये लूप चलेगा नंबर ऑफ वैल्यू कितनी है, n-i तक। आई है ना 1 से शुरू है, तो ये एक रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि जे का j+1 से मैं कंपैरिजन करूंगा, तो इस वजह से मैंने 1 से लेके चला यहाँ, और आगे बढ़ेंगे तो j++। तो ये लूप है ना ध्यान देने का है, ये है ना, ये पूरा स्वेप करने के लिए वैल्यू है ना जे से एक्सेसिंग चलेगी इसकी पूरी। अब मैं यहाँ पे ना यूज करूंगा जे लूप। अब क्या करूंगा, इफ, अब किसका चेक करूंगा, एजे से चलाऊंगा मैं ना, एजे को चेक करूंगा, एजे ग्रेटर देन, नेक्स्ट उसका एडजेसेंट aj+1, aj+1 से मैं चेक करूंगा, है ना। अब अगर ये हो जाता है तो फिर यहाँ स्वेप कर देंगे। इसका क्या मतलब हुआ कि 0 का 1 से, जब जे का मान 1 आएगा तो ये 2 से कंपैरिजन करेगा, जब जे का मान 3 आएगा तो ये 4 से कंपैरिजन करेगा, तो जे का नेक्स्ट वैल्यू से, जो भी जे आ रहा है उसका नेक्स्ट वैल्यू से। अब अपन यहाँ पे है ना वो कर देते हैं कि टेम्प इक्वल एजे, एजे को पहले मैंने टेम्प में डाल दिया, और फिर एजे इक्वल एजे पे ओवरराइड करवा दिया, है ना, aj+1, aj+1, फिर aj+1 पे aj+1 है ना इक्वल टेम्प कर दिया,
ये आपका TEMP हो गया, टेम्प हो गया, ठीक ना। अब अपन देखेंगे कि सॉर्टेड लिस्ट क्या आई है ना। अपन ये अपना पूरा सॉर्टिंग हो गया, तो ये अपन ने इफ़ का क्लोज कर दिया। इफ़ में है ना स्वेप कर रहा हूँ मैं, तो स्वेप करूँगा तो ये 3 स्टेटमेंट आएंगे, एक टेम्परेरी वेरिएबल लेके स्वेप करेंगे। एजे को पहले टेम्प में डाल देंगे, एजे के ऊपर है ना ओवरराइट करवा देंगे AJ+1 से, फिर AJ+1 पे जो टेम्प में वैल्यू स्टोर हुई थी वो इसमें AJ+1 में ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो ये क्या होता है कि जो आपका स्मॉल डेटा है वो अप में हो जाएगा और जो लार्ज डेटा है वो डाउन में हो जाएगा। तो ये है ना इंटरचेंज हो जाएगा, इस स्वेप का लॉजिक हो गया। तो ये आई है ना फर्स्ट पास में क्या होगा, एक वैल्यू सेट हो जाएगी। फिर जब सेकंड पास चलेगा तो आई इंक्रीमेंट लेगा, आई इंक्रीमेंट लेगा तो जे का लूप है ना अपने आप रिड्यूस हो जाएगा। तो जे का लूप रिड्यूस होते ही फिर ये अपना नेक्स्ट फेज चलाएगा, तो नेक्स्ट फेज में सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू शिफ्ट हो जाएगी। तो इस तरह से चलता रहेगा, है ना। तो जब ये पूरा आई का लूप खत्म हो जाएगा तो देन पूरा कंप्लीट सॉर्टेड हो जाएगा। अब अपन क्या करें कि सॉर्टेड लिस्ट को मैं प्रिंट करा देता हूँ, है ना। सॉर्टेड लिस्ट को मैं प्रिंट करा देता हूँ। अब ये फोर लूप मेरा यहाँ पे क्लोज हो गया ना। अब यहाँ पे अपन को प्रिंटिंग चाहिए, तो प्रिंटिंग चाहिए तो फिर अपन है ना ये यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट ऑफ सॉर्टेड डेटा, सॉर्टेड लिस्ट, सॉर्टेड लिस्ट इज, है ना। ये लाइन में बदल देता हूँ। अब सॉर्टेड लिस्ट को पूरा प्रिंट कराऊंगा तो फिर मैं लूप चलाऊंगा वापस, क्योंकि ट्रावर्सल करूंगा ना बिगिनिंग से। तो फिर बिगिनिंग से जब भी डेटा एक्सेस करूंगा लूप के थ्रू ही करेंगे अपन, क्योंकि मल्टीपल वैल्यूज होती है और हर बॉक्स के साथ में एक इंडेक्स एसोसिएट होता है। तो जीरो से स्टार्ट होता है, तो अपन है ना लूप को जब भी चलाओगे तो जीरो से स्टार्ट करते हुए उसकी पोजीशन तक है ना लास्ट जो भी लिमिट है वहाँ तक अपन लूप चलाएंगे। फिर यहाँ प्रिंट करना चाहेंगे अपन, तो प्रिंट ऑफ में कर देता हूँ %d से क्या होता है कि गैप नहीं देगा। अब बी वैल्यू के बीच में गैप रखना है तो 4d में फॉर्मेट अलाउ कर लेता हूँ। फिर मैंने यहाँ पे किसको प्रिंट कराऊँ, AI को। अब ये आपके ना सॉर्टेड ऑर्डर में आनी चाहिए पूरी लिस्ट, ये सॉर्टेड ऑर्डर में आनी चाहिए। अगर सॉर्टेड में आ रही है तो करेक्ट प्रोग्राम है, नहीं आ रहा तो कुछ मिस्टेक है। फिर अपन इसको है ना फिर सेव कर लेंगे अपन, है ना। ये पूरा प्रोग्राम बन गया अपना, है ना। तो अपन ने क्या किया, सबसे पहले डिक्लेरेशन कर दिया, है ना। रीडिंग सिस्टम हो गया आपका। ये एरे में कितना डेटा होगा, तो पहले कितनी संख्या पूछेगा, फिर ये वैल्यू को अपन रीड करते जा रहे हैं डायरेक्ट एरे में AI से, है ना। फिर ये मैं नंबर ऑफ पासेस चलाऊंगा, तो ये नंबर ऑफ पासेस है n-1 तक चलेगा टोटल। ये अगर 10 है तो 9 तक लूप चलेगा। हर फेज में एक एक वैल्यू शिफ्ट करता जाएगा। ये यहाँ पे जीरो जे जब चलेगा ना n-i, तो 0 1 2 3 लाएगा और j+1 उसका नेक्स्ट हो जाएगा। ये जीरो जीरो आ रहा है तो 1 आएगा, 1 आएगा तो 2 आएगा, 2 का 3 से, 3 का 4 से, ऐसे कंपेरिजन करे। जब ये पूरा है ना जे लूप एंड हो जाएगा तो एक वैल्यू शिफ्ट हो जाएगी पूरी, है ना। लार्जेस्ट वैल्यू सबसे बॉटम पे आ जाएगी। फिर अपन है ना पूरा प्रिंट करा देंगे। तो इसको अपन सेव करके रन करवा लेते हैं अपन। तो ये प्रोग्राम को अपन ने सेव कर दिया। F11 से आप डायरेक्ट है ना कंपाइल एंड रन कर सकते हो F11 से। तो अपन देखें, अभी यहाँ पे है ना एरर आ रही है यहाँ पे, तो एरर कोड देखो क्या आ रहा है। तो क्विक कील को मैं ना ऑफ कर देता हूँ, कई बार इसकी वजह से भी है ना ये रन नहीं हो पाता। तो इसको अपन है ना नेक्स्ट बूट तक ऑफ कर देता हूँ इसको। अब देखो इसको ना रन करवाते हैं, फिर देखते हैं क्या एरर आ रही है इसमें। j=0, j<n-i, j++, रन करो इसको वापस, कंपाइल एंड रन। अब जैसे ही रन हो गया है ना, वो ब्लॉक हो गया था क्यू कील की वजह से। अब इसको रन करवाऊंगा, तो रन कराऊंगा तो ये पूछेगा कितनी वैल्यू है। अब आप कह देते हो कि जैसे 8 वैल्यू ले लेता हूँ मैं, है ना। यहाँ पे एंटर द हाउ मेनी वैल्यू इन द लिस्ट। अब मैंने यहाँ पे 8 ले ली सपोज, एंटर किया। अब ये कह रहा है कि 8 वैल्यू आप एंटर करो। अब मान लो 34 पहली वैल्यू डाल दी मैंने, है ना। 56 डाल दी, है ना। 78 डाल दी, 21 डाल दिया, फिर 45 इनपुट में दिया, 27 दे दिया, है ना। 89 दे दिया, और मान लो कि 1 दे देता हूँ। तो अब देखोगे कि सॉर्टेड हो गई क्या। अब 8 वैल्यू देखो कि 8 वैल्यू को अपन ने देखा तो ये मेरे सॉर्टेड ऑर्डर में आ गई लिस्ट। 1 आ गया, 21 आ गया, 27 आ गया, 34 आ गया, 45 आ गया, 56 आ गया, 78 आ गया, 89 आ गया। तो ये मेरी अनसॉर्टेड ऑर्डर था, ये आपका सॉर्टेड ऑर्डर में इसने प्रिंट कर दिया। तो इसका मतलब ये प्रोग्राम सही है ना। और भी अपन अगर सेकंड रीडिंग और देखें इसकी, तो वापस इसको रन करा के देख सकते हो। ये तो फर्स्ट आउटपुट हो गया। अपन चाहेंगे जैसे और भी वैल्यू अपन देके इसको रन कराना चाहें,
तो इसको वापस फिर है ना रन कर दो, एग्जीक्यूट एंड रन। अब मान लो कि अपन ने यहाँ पे ले ली मैंने 5 वैल्यू ले लेता हूँ। अब वैल्यू को मान लो मैं नेगेटिव में भी डाल देता हूँ, जैसे 89 दे दिया पहली वैल्यू, है ना। मैं ऐसे भी दे सकता हूँ ओरिजेंटल फॉर्म में, 67 दे दिया, है ना, 23 दे दिया, माइनस का 5 दे दिया। अब ये आपकी कितनी वैल्यू होगी, एंटर द 5 वैल्यू। तो एंटर द 5 वैल्यू में मैंने नेगेटिव 2 वैल्यू नेगेटिव दे रखी है, और बाकी अपन ने 45, 67, 23 दे रखी है। अब अपन देखेंगे सोर्टिंग ऑर्डर में क्या लेके आएगा। तो एंटर करता हूँ, तो अब देखो 98 सबसे छोटी वैल्यू है, -5 सेकंड वैल्यू है, 23, 45, 67। तो इसका मतलब ये पूरा परफेक्ट प्रोग्राम हो गया। तो इसके आपने आउटपुट देख लिया, तो आपका ये एक कंप्लीट प्रोग्राम हो जाता है ये, ठीक है ना। तो अब इस प्रोग्राम को आप देख लो कि किया क्या है इस प्रोग्राम में। तो अपन ने एरे का डिक्लेरेशन किया, एन उसकी नंबर ऑफ वैल्यूज को लेके चले, आई और जे अपन जब स्वेप करेंगे तो कई सारे है ना रिपीटेटिव प्रोसेस चलेंगे और सॉर्टिंग करेंगे तो, और जब स्वेप करेंगे तो टेम्परेरी एक वेरिएबल लेना होगा अपन को। तो एरे को जब पढ़ेंगे तो इंडेक्स को 0 से लेते हुए लेस देन एन तक अपन रीड करेंगे। तो ये पहले तो संख्या पूछ ली, फिर एरे का डेटा पढ़ पढ़ लिया, फिर अपना मेन लॉजिक ये है बबल सॉर्ट का। आगे जाके इस लॉजिक को अपन है ना फंक्शंस में कन्वर्ट कर देंगे। फिर नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा अपना, इसको फिर पॉइंटर के थ्रू भी अपन बनाएंगे। तो अभी अपन ने इसको एक सिंगल फंक्शंस मेन के अंदर ही मैंने पूरा लॉजिक डिफाइन कर दिया। पहले रीड किया, फिर देन प्रोसेस किया, फिर देन डिस्प्ले करवा दिया। तो ये बबल सॉर्ट का जो लॉजिक है, एरे को लेके अपन है ना ये कई सारे है ना पासेस को यूज करेंगे। तो पासेस के लिए 1 से शुरू करना, ये ध्यान देने का पॉइंट है। और यहाँ जे की जो कंडीशन होगी n-i रहेगा, फिर एजे का aj+1 से। अगर इसको पूरा डिटेल में विद एक्सप्लेनेशन लॉजिक को अगर देखना हो तो वीडियो क्लास बबल सॉर्ट की जरूर देख लेवे, उसमें पूरा मैंने स्टेप बाय स्टेप इसका पूरा प्रोसीजर एक्टिविटीज बता रखी है। तो अपना ये पूरा एक प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है। अब अपन नेक्स्ट है ना सेकंड प्रोग्राम अपन देखना चाहेंगे कि अपना जो सेकंड प्रोग्राम है, तो इस प्रोग्राम की आप स्टडी करो पूरा। तो इस प्रोग्राम्स को देख रहे हो कि राइट ए सी प्रोग्राम टू रीड रोल नंबर एंड परसेंटेज मार्क्स ऑफ एन स्टूडेंट। ये अपने पास है ना इस स्टूडेंट, जैसे मान लो कि एन मीन्स मेरे पास मान लो कि 5 स्टूडेंट है ना। तो 5 स्टूडेंट है, तो ये एक पहला कॉलम तो रोल नंबर का रहेगा, और दूसरा अपना कॉलम रहेगा परसेंटेज मार्क्स का, है ना। तो अपन इस तरह से डेटा को फिलअप करेंगे। रोल नंबर मान लो 10 है, फिर 11 है, फिर 12 है। अब यहाँ पे अपने जैसे 45% है, 60% है ना। यहाँ पे मान लो कि 18% है, तो ये परसेंटेज मार्क्स है। अब अपन को ये तो है ना रीड करना है ये वाला डेटा, तो ऐसे इस फॉर्मेट तो रीड करेंगे। अब रीड करेंगे तो ये है ना ये वाला जो कॉलम है ये सॉर्टेड ऑर्डर में आना चाहिए। अब जैसे ये तुम देखोगे ना 45, 60 सबसे ऊपर है, तो 60 को ऊपर लाऊंगा तो 60 कौन सा रोल नंबर है, 11 है। तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग डेटा भी चेंज होगा कि ये रोल नंबर हो गया, है ना, ये रोल नंबर हो गया, और ये आपका है ना परसेंटेज मार्क्स हो गया। फिर आप सेकंड नंबर पे देखोगे 45 है, तो इस सेकंड नंबर पे 45 आएगा, और ये किस रोल नंबर के हैं, 10 के हैं। तो ये इसका 45 के साथ साथ उसका कॉरस्पॉन्डिंग रोल नंबर भी चेंज हो जाना चाहिए। फिर अपन थर्ड नंबर पे देखेंगे तो ये 18 आएगा, और फिर ये है ना यहाँ पे इसका 12 रोल नंबर है। तो अपन को यहाँ 2 कॉलम्स में एरे बनानी है। तो एक तो अपन ये सेपरेट एरे लेके चलेंगे, ये सेपरेट लेके चलेंगे, और इसकी ये सेपरेट एरे बनाऊंगा, ये सेपरेट एरे बनाऊंगा। और इनका इंडेक्स है ना सिमिलर होगा, कि जैसे ये 0 इंडेक्स पे है तो ये भी 0 इंडेक्स पे चलेगा, ये 1 इंडेक्स पे है तो ये भी 1 पे चलेगा। तो अपन जब सॉर्टिंग करेंगे तो फिर ये ना कॉरस्पॉन्डिंग जो भी साइड के कॉलम है वो भी आपके मैनिपुलेट हो जाने चाहिए। तो अपन को यहाँ डबल कॉलम की जगह अपन 3 कॉलम भी रख सकते हैं, 4 कॉलम में भी ले सकता हूँ, मल्टीपल कॉलम्स को भी अलाउ कर सकता हूँ। तो यहाँ पे अपन है ना सी का ये प्रोग्राम बबल सॉर्ट के थ्रू बनाना चाहेंगे। तो अपन को रोल नंबर पढ़ना है, और रोल नंबर के साथ साथ उसके परसेंटेज मार्क्स पढ़ने हैं। तो 2 डबल एरे बनेगी सिंगल डी की। तो अब कैसे काम करें इस प्रोग्राम को, अपन वापस कंपाइलर में चलते हैं और फिर इस प्रोग्राम्स को देखते हैं अपन। तो अपन ने ये प्रोग्राम्स देख लिया। अब ये प्रोग्राम्स देखा था अपन ने प्रीवियस, तो ये सिंगल कॉलम्स का प्रोग्राम था। अब अपन क्या करना चाह रहे हैं कि मल्टीपल कॉलम का प्रोग्राम बनाना चाह रहे हैं। तो लगभग है ना 60% प्रोग्राम्स तो ऐसे कैसे ये का ये रहेगा, कुछ मैनिपुलेशन करेंगे अपन इसमें। तो अब मैनिपुलेशन क्या करेंगे, तो वो अपन को है ना यहाँ ध्यान देने का पॉइंट हो जाएगा। अब इस प्रोग्राम को मैं ना कॉपी कर लेता हूँ, सेव एज में मैं ना इसको स्टूडेंट लिस्ट ले लेता हूँ, मैं स्टूडेंट है ना बबल सॉर्ट मेथड दे देता हूँ।
बबल, BUBBLE, ये मैंने इसका नाम दे दिया, ठीक है ना। अब अपन क्या करेंगे, रीड एन स्टूडेंट रोल नंबर, ये एन स्टूडेंट के रोल नंबर पढ़ेंगे, स्टूडेंट्स रोल नंबर एंड परसेंटेज मार्क्स, ये टाइटल चेंज कर देंगे, परसेंटेज मार्क्स, सॉर्ट देम, सॉर्ट ऑन परसेंटेज। ये अपना बेस रखेंगे यूजिंग बबल सॉर्ट मेथड, है ना, यूजिंग बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट मेथड का अपन यहाँ पे यूज करेंगे, जो अभी अपन ने लॉजिक अप्लाई किया ना सेम वही करेंगे। तो आपका ये है ना, ये टाइटल फिक्स रहेगा, लाइब्रेरी फाइल का लिंकिंग हो जाएगा stdio.h, इंटीजर मेन फिक्स रहेगा, यहाँ पे मैं चेंज करूँगा। अब यहाँ पे मैं चेंज कर रहा हूँ, तो एक ही जगह में है ना, एक रोल नंबर के नाम से एक वो ले लेता हूँ, RL के नाम से ले लिया मैंने, RL आप समझ आओगे, रोल नंबर ले लिया एक, है ना। और रोल नंबर के साथ साथ मैं एक और लेके चलूँगा, एक फ्लोट डेटा और लेके चलूँगा, फ्लोट FLOAT, फ्लोट में है ना परसेंटेज ले लेता हूँ, PER ले लेता हूँ, है ना। परसेंटेज मार्क्स को मैं 100 ही लेके चलूँगा, मेरा रोल नंबर भी 100 है तो परसेंटेज भी 100 ही रहेगा। और यहाँ टेम्प ले लिया, यहाँ पे है ना टेम्प 1 ले लेता हूँ, यहाँ पे टेम्प 1 ले लेता हूँ मैं, क्योंकि ये फ्लोट डेटा रहेगा, वो आपका टेम्परी इंटीजर डेटा रहेगा। जब इंटीजर डेटा की स्वेपिंग करेंगे तो इंटीजर वेरिएबल को स्वेप करूंगा तो टेम्प का यूज करूंगा, जब फ्लोट डेटा को स्वेप करूंगा तो टेम्प 1 यूज करूंगा। अब एंटर द हाउ मेनी स्टूडेंट इन ए क्लास, एंटर द हाउ मेनी स्टूडेंट, नहीं यहाँ पे मैंने लिख दिया हाउ मेनी स्टूडेंट इन द क्लास। ये अपना एक मैसेज हो गया। अब तुम कह देते हो कि एन है, तो अपन यहाँ पे एन ही ले लेंगे, ठीक है ना, यहाँ पे एन ले लेंगे अपन, ठीक है। फिर अपन कहेंगे कि एंटर, अब डेटा पढ़ेंगे अपन, तो यहाँ इस मैसेज को लूप के अंदर ले लेता हूँ मैं, यहाँ पे इसको यहाँ पे है ना, यहाँ से कट करता हूँ, यहाँ से इसको कट किया, कंट्रोल X, और इसको मैंने यहाँ पे है ना यूज कर लिया, कंट्रोल C कंट्रोल V, है ना, इस लाइन को मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है ना। ये फोर लूप के अंदर ले लेता हूँ इसको, ये फोर लूप का मैंने बिगिन लगा दिया, है ना, और ये फोर लूप का यहाँ पे क्लोज लगा दिया इसके अंदर। अब अपन है ना पढ़ना चाहेंगे, यहाँ पे क्या पढ़ना चाहेंगे, तो एंटर रोल नंबर एंड परसेंटेज मार्क्स, है ना, एंटर रोल नंबर एंड परसेंटेज मार्क्स, एंटर फर्स्ट स्टूडेंट डेटा कह देता हूँ मैं यहाँ पे, एंटर %D स्टूडेंट, डेटा, एक मैसेज बना दिया यहाँ। अब यहाँ %D स्टूडेंट है ना, तो यहाँ पे आई से वैल्यू लोकेशन प्रिंट करेगा, I+1 ले लेता हूँ क्योंकि 0 से इंडेक्स शुरू है। अब सबसे पहले अपन रोल नंबर लेंगे, तो यहाँ पे एक मैसेज डाल दिया मैंने, प्रिंट ऑफ एंटर रोल नंबर, एंटर रोल नंबर, ये रोल नंबर हो जाएगा। फिर इसको अपन स्कैन कर लेंगे, %D, अब इसका क्या वेरिएबल लिया अपन ने, RL, एरिया का नाम अपना RL है, ये अपना एक डेटा हो गया ना, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल C कंट्रोल V, फिर मैं एंटर परसेंटेज मार्क्स, ये मैसेज बना दिया मैंने, परसेंटेज मार्क्स कितना है, तो अब ये क्या फ्लोट डेटा आएगा, तो स्कैन अप कर रहा हूँ मैं, F फ्लोट डेटा, है ना। फ्लोट डेटा में क्या नाम लिया अपन ने, परसेंटेज, ये परसेंटेज ले लिया, ठीक है ना, सेम इंडेक्स रहेगा। तो ये अपना एक पढ़ने का पूरा एक लॉजिक हो गया, पढ़ने का अपना पूरा थ्योरी हो गई यहाँ पे पूरी। रीडिंग सिस्टम में अपन ने 2 कॉलम्स पढ़ेंगे, तो एक तो ये अपन ने मैसेज बनाया कि एंटर द % स्टूडेंट डेटा, अब डेटा आज में अपन रोल नंबर लेंगे, परसेंटेज मार्क्स लेंगे। अब बबल सॉर्ट मेथड्स को अपन यूज करेंगे, तो बबल सॉर्ट मेथड्स में ये का यही चलेगा। अब अपना जो मेजर जो सॉर्टिंग रहेगी वो कॉलम के बेस पे रहेगी। अब कॉलम का क्या नाम है, तो कॉलम्स में परसेंटेज के बेस पे रहेगी, तो परसेंटेज का क्या नाम है, तो यहाँ पे है ना परसेंटेज का नाम देखो PER है, तो PER अपन क्या करेंगे, अब डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे, क्योंकि टॉप परसेंटेज को ऊपर लेनी है और लोअर परसेंटेज को नीचे लेनी है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर करूंगा, तो मैं यहाँ एक कंडीशन लेस देन की कर दूंगा ग्रेटर देन की जगह, तो यहाँ पे PER, तो यहाँ पे क्या किया PER J+1,
जे और J+1। बस सेकंड कॉलम को टारगेट रखा मैंने कि सॉर्टिंग किसके बेस पे करूंगा, परसेंटेज के बेस पे करूंगा। तो परसेंटेज का मैंने सेकंड कॉलम को टारगेट रखा है। अब मैं अपने ना यहाँ पे डेटा को चेंज कर देंगे, यहाँ पे डेटा को चेंज कर दो। अब यहाँ पे टेम्प 1 ले लो, यहाँ पे टेम्प 1 ले लिया और यहाँ पे परसेंटेज रिप्लेस कर दो एक ही जगह, ठीक है ना। यहाँ पे अपना परसेंटेज ले लो, यहाँ पे PER, ठीक है ना। और मैंने यहाँ पे PER J+1, ठीक है ना, क्योंकि परसेंटेज का कॉलम है ना, तो परसेंटेज की एरिया का नाम परसेंटेज है, तो फिर अपन ने यहाँ पे PER और यहाँ पे टेम्प 1 ले लिया, टेम्प 1। अब ये तो क्या, परसेंटेज तो सॉर्ट हो गई है ना कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो अपन को रोल नंबर भी तो चेंज करना है सेम लोकेशन का, क्योंकि परसेंटेज अगर चेंज होती है कि आपका डेटा अप या डाउन में जाता है, तो ये जरूरी है कि आपको रोल नंबर भी चेंज करने पड़ेंगे, तो रोल नंबर की स्वैपिंग भी करानी होगी। तो ये तो परसेंटेज की स्वैपिंग है, ये रोल नंबर की स्वैपिंग है, रोल नंबर स्वैपिंग, ये स्वैपिंग हो जाएगी, है ना। और ये आपकी परसेंटेज की स्वैपिंग है, यहाँ पे परसेंटेज की स्वैपिंग है, स्वैपिंग परसेंटेज। अब रोल नंबर के लिए अपना कॉलम क्या है ना, तो रोल नंबर के लिए अपन ने टेम्प ले रखा है वेरिएबल। तो अब रोल नंबर का जो एरिया का नाम है RL है, तो यहाँ पे RL कर दिया मैंने, ठीक है ना। और यहाँ पे PER की जगह RL रिप्लेस कर रहा हूँ, क्योंकि अपना एरिया RL के नाम से है, तो RL ले लिया यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे मैंने RL ये ले लिया, ठीक है ना। और यहाँ पे भी RL, और यहाँ पे टेम्प की जगह टेम्प 1 की जगह टेम्प ले लिया, यहाँ पे टेम्प 1 ले लिया। तो अपनी ये सॉर्टिंग हो चुकी। अब सॉर्टिंग होगी तो सॉर्टेड स्टूडेंट लिस्ट, है ना, सॉर्टेड स्टूडेंट लिस्ट अकॉर्डिंग टू परसेंटेज मार्क, अकॉर्डिंग टू परसेंटेज मार्क्स, ये अपना ना मेन हेडिंग हो गया। अब यहाँ पे अपन प्रिंट कराना चाहेंगे, तो %D, है ना, यहाँ पे थोड़ा सा गैप ले लेता हूँ, 8D कर देता हूँ, और नेक्स्ट में कर देता हूँ परसेंट, है ना, 8.2F, एक परसेंटेज का कॉलम ले लिया, फिर लाइन चेंज कर दूँ मैंने, है ना, सेपरेट लाइन आएगी। अब यहाँ पे अपन को डेटा प्रिंट कराएंगे, एक तो रोल नंबर पहला कॉलम, और दूसरा रहेगा सेम इंडेक्स का, फिर मेरा रहेगा परसेंटेज ऑफ I, ये अपना ये डेटा हो जाएगा। अब हाईएस्ट रैंक प्रिंट करानी है अपन को, हाईएस्ट किसके आया, यहाँ पे ना नीचे इसका रिजल्ट ले लो, यहाँ पे इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C Ctrl+V Ctrl+V, है ना, यहाँ पे। ठीक है ना, एक तो मैं लाइन बदल देता हूँ, यहाँ पे लाइन चेंज कर देता हूँ, तो यहाँ पे HI हाईएस्ट परसेंटेज, मार्क्स 1, है ना, कितने परसेंटेज मार्क्स, हाईएस्ट परसेंटेज मार्क्स 1 कितनी है, तो मैं यहाँ पे है ना 7.2F एंड रोल नंबर, ये तो फ्लोट डेटा है, एंड रोल नंबर, क्योंकि रोल नंबर भी अपन को प्रिंट करना है, तो रोल नंबर प्रिंट करूंगा तो %D, क्योंकि फर्स्ट रैंक आएगी नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे अब क्या डेटा हुआ, तो यहाँ पे 0 और 1 दो डेटा प्रिंट करा देंगे, परसेंटेज, ये तो पहला डेटा तो 0 लोकेशन पे आ जाएगा, क्योंकि जब सॉर्ट होगा तो है ना, और दूसरा डेटा RL ये भी 0 लोकेशन पे शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला। यहाँ ब्रैकेट बंद कर दो। अब इसी को कॉपी कर लेता हूँ वापस, इसको तो नीचे वाले को हटा देता हूँ, सेम वो का वही आ जाएगा। अब 0 की जगह पर है ना 1 ले लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे Ctrl+C Ctrl+V, अब इसको अपन रन करके देखते हैं, एक बार सेव कर लेते हैं। प्रोग्राम जरूर बड़ा हो गया, बाकी ज़्यादा कोई टफ नहीं है,
है ना, ईजी है कोई, है ना। तो इसको सेव कर लिया मैंने, ये सेव कर लिया। अब मैं यहाँ पे इसको रन करवाता हूँ, कंपाइल एंड रन। तो अब देखो ये रन हो गया ना, सिंगल उसमें रन हो गया ये। अब इसकी रीडिंग देते हैं अपन, 5 स्टूडेंट का डेटा डाल देता हूँ मैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ, ये 5 स्टूडेंट है, एंटर 5 स्टूडेंट, ये कह रहा है कि एंटर वो फर्स्ट स्टूडेंट डेटा। अब मान लो मैंने 100 नंबर से रोल नंबर दिया, मार्क्स दे दिया 67.8, है ना। फिर ये कहेगा एंटर 2 सेकंड स्टूडेंट का डेटा, 101 दे दिया, फिर इसका मार्क्स दे दिया मैंने 89.45, ठीक है ना। फिर एंटर थर्ड स्टूडेंट डेटा, तो मैंने मान लो 100 यहाँ पे 4 दे दिया, और फिर अपन ने एंटर परसेंटेज मार्क्स है 45.78 दे दिया। फिर एंटर फोर्थ नंबर का स्टूडेंट, मान लो कि मैंने यहाँ पे रोल नंबर 105 दे दिया, फिर इसका मैंने डेटा दे दिया यहाँ पे 90 पॉइंट, है ना, 332। फिर अब एंटर फिफ्थ नंबर का स्टूडेंट का डेटा, 106 दे दिया रोल नंबर, और मैंने परसेंटेज मार्क्स 67.89 दे दिया। तो अब देखोगे, तो आप देखोगे ना कि सॉर्टेड स्टूडेंट लिस्ट आ गई। तो 105, 101, 106, 100, है ना, 104, ये तो रोल नंबर का कॉलम है। अब अपन सॉर्टेड देखेंगे, 90.832 सबसे हाईएस्ट परसेंटेज है, और अपन ने 89.45 सेकंड हाईएस्ट है, 67.89 थर्ड हाईएस्ट है, 67.89 सेकंड हाईएस्ट है। 2 बार मैंने सेम डेटा दे दिया होगा, 60.89, ठीक है ना, 80, और फिर 45.78 ये लास्ट परसेंटेज है। तो फर्स्ट स्टूडेंट की परसेंटेज देखोगे तो अभी अपन ने जो रिजल्ट आया ना 0.2F, ये अभी मिस्टेक आ रही है इसमें। तो यहाँ है ना प्रिंटिंग में कुछ न कुछ गड़बड़ है, तो अपन इसको एक बार फिर रन करके देख लेते हैं। तो ये सॉर्टिंग तो प्रॉपर सही हो गई, है ना। रिजल्ट सही क्यों नहीं आया उसका अपन को यहाँ देखना है। रिजल्ट देखोगे तो अपन ने क्या लिखा, परसेंटेज, है ना, यहाँ पे पॉइंट लग गया मेरा यहाँ पे, है ना, तो पॉइंट नहीं आना चाहिए, तो इस वजह से गड़बड़ हो गया। और परसेंट डी ठीक है, परसेंट 7.2F, ये 0 आ जाएगा। यहाँ पे हमको 1 चेंज करना है अपन को, क्योंकि सेकंड हाईएस्ट बताना है ना अपन को, तो यहाँ पे 1 लेंगे, 0 नहीं लेंगे। और यहाँ पे भी अपन है ना 1 लेंगे, ठीक है ना। अब इसको रन करके देखो, कंपाइल एंड एग्जीक्यूट एंड कंपाइल। अब अपन रीडिंग देते हैं कि मान लो कि मैंने ना 4 स्टूडेंट की दे दी, रोल नंबर 1 दे दिया, परसेंटेज मार्क है ना 67 दे दिया, रोल नंबर 2 दे दिया 45 दे दिया, रोल नंबर 3 है ना मैंने यहाँ पे 89 दे दिया, रोल नंबर 4 यहाँ पे परसेंटेज मार्क्स दे दिया मैंने 56 दे दिया। अब देखो 4 स्टूडेंट का जो डेटा लेके चला, तो परसेंटेज तो प्रॉपर सॉर्टेड हो गए, रोल नंबर भी है ना चेंज हो गया, और फर्स्ट हाईएस्ट अपना 89% है, रोल नंबर 3 के है हाईएस्ट, सेकेंड स्कोरिंग मार्क्स है 67 पॉइंट, है ना, इसके है 67 है, और रोल नंबर 1 के है। तो अपन ने ये मैसेज और चेंज कर देते हैं, तो पूरा कंप्लीट प्रोग्राम्स हो गया। तो यहाँ पे अपन एक मैसेज चेंज कर देता हूँ, ये जो रिजल्ट्स का मैसेज है ना, हाईएस्ट परसेंटेज मार्क्स 2, यहाँ पे 1 की जगह 2, तो अपने पूरा एक्यूरेट ही है, पूरा प्रोग्राम्स बन गया। तो इस प्रोग्राम में करना कुछ नहीं है, एक तो अपन ने 2 सेपरेट एरे ले रखी है, 1D फ्लोट की एरे अलग ले रखी है, और यहाँ पर इंटीजर रोल नंबर की अलग ले रखी है। तो रोल नंबर के अपन ने ये पढ़ लिया, सेम इंडेक्स पे डेटा चल रहा है, मतलब कि पहले लाइन का अगर इंडेक्स 0 है तो मार्क्स का भी है ना, परसेंटेज मार्क्स का भी 0 ही रहेगा। तो रोल नंबर के अकॉर्डिंग है ना पूरा ये सिर्फ डेटा शिफ्ट हो जाएगा पूरा। फिर ये बबल सॉर्ट का ये अपन ने 2 कॉलम्स में सॉर्टिंग है, तो 2 कॉलम्स का यहाँ स्वेपिंग करना जरूरी है। अगर 3 कॉलम होता तो 3 स्टेप्स और बढ़ जाती, ठीक है ना। तो ये परसेंटेज को मेजर है ना, क्राइटेरिया में परसेंटेज को लेके कर रहा हूँ। फिर ये मेरी है ना पूरी एंटायर लिस्ट हो गई है, और अपना है ना ये पूरा कंप्लीट ये रिजल्ट आ जाएगा। अगर हेडिंग प्रिंट करना हो तो अपन यहाँ हेडिंग भी मैं दे सकता हूँ। तो यहाँ पे जैसे प्रिंट ऑफ, यहाँ पे मेरे को है ना रोल नंबर, ये रोल नंबर दे दिया, और परसेंटेज मार्क, ये मार्क्स, है ना, ये लाइन चेंज कर दी मैंने, ये हेडिंग बन जाएगा। अब इसको अगर और भी रन करके देखें वापस, तो यहाँ पे एग्जीक्यूट करके देख लो। तो एग्जीक्यूट करके देखेंगे, जैसे मान लो मैंने 6 स्टूडेंट का डेटा दिया, इस बार रोल नंबर 1 दे दिया, कुछ भी डेटा डाल देता हूँ, रोल नंबर 2 दे दिया, है ना, रोल नंबर 3 दे दिया, इसका डेटा दे दिया, रोल नंबर 4 दे दिया, ये डेटा इसका डाल दिया, रोल नंबर 5 ये परसेंटेज मार्क्स, रोल नंबर 6, रोल नंबर 7 ये आपका परसेंटेज मार्क्स। अब देखोगे 79.00 है ना हाईएस्ट परसेंटेज है, तो 7th नंबर का रोल नंबर और 3 नंबर के रोल नंबर के सबसे हाईएस्ट मार्क्स है। तो ये अपना प्रॉपर
हेडिंग के साथ में भी हो गया रोल नंबर परसेंटेज, ये हेडिंग भी आ गई यहाँ पे हेडिंग आ गई, और ये अपना पहला आ गया डेटा, ये दूसरा आ गया। ये बबल सॉर्ट को यूज करते हुए अपन इस तरह से और भी कोडिंग है ना कर सकते हैं। तो आज की क्लास को अपन यहीं पे एंड करेंगे। अच्छा, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन पे क्लिक करें। थैंक यू।